अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है और आज प्लानिंग के मुताबिक हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मेरी आवाज़ सुनो। इसका टाइटल है मेरी आवाज़ सुनो। ठीक है जी। ये एक्चुअली है क्या, ये एक ज़मीन की आप बीती है। आप बीती क्या चीज़ होती है कि हम अपने ऊपर गुजरने वाली या हम पे जो गुजरी हुई होती है, तो हम किसी को बताते हैं ना कि हम पे हमारे साथ ये हुआ है, हमारी दास्तान सुनाते हैं, हमारी अपनी एक कहानी होती है। ठीक है। तो जब हम अपने बारे में कोई बात जो है वो किसी को कन्वे करते हैं या अपने जो एक कोई भी हम पर जो गुजरी हुई अच्छी या बुरी जो हालात होते हैं वो हम किसी के साथ शेयर करते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं आप बीती। ठीक है। तो ये आप बीती किस चीज़ के बारे में, ज़मीन के बारे में। अब ज़मीन यहाँ पे बात कर रही है खुद, और ज़मीन अपने बारे में बता रही है कि वो क्या है, कैसी थी और अब कैसी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे और इसके अलावा रीडिंग के बाद आप लोग इसका खुलासा जो है वो अपने अल्फाज में कंप्लीट करेंगे। इसलिए रीडिंग को जो है बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से जो भी मीनिंग्स वगैरह इसके हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं एक सैयारा हूँ। सैयारा क्या चीज़ होती है? देखिए, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, जो अब आप लोग सबको पता होगा, निज़ाम शमसी। तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साइंस सोलर सिस्टम यानी सूरज जो है वो एक सूरज के गिर्द तमाम कुछ प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। तो वो प्लैनेट्स जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में जो है वो ज़मीन भी है। ठीक है। यानी प्लैनेट सैयारा जो है वो प्लैनेट है। ठीक है। तो उर्दू है उसकी। तो मैं एक सैयारा हूँ, वो सैयारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। मैं जैसी आज नज़र आती हूँ वैसे पहले नहीं थी। यानी वो क्या कह रही है? यानी वो कह रही है कि ज़मीन के बारे में अगर देखा जाए तो ज़मीन कहती है कि जब मैं शुरू शुरू में थी तो वो किस तरह की थी। वो बता रही है कि मेरे सीने पर जंगलात थे और इन जंगलों में हर तरफ जानवर भागते फिरते, परिंदे चहचहाते थे। हर तरफ हरियाली और शादाबी। हरियाली यानी कि ग्रीनरी होना, हर तरफ जो है वो मतलब दरख्त और पौधे शौधे वगैरह होना। ठीक है। तो दरख्तों से वाफर मकदार में ऑक्सीजन पैदा होती। अब जब ज़्यादा सारे हरियाली यानी ज़्यादा दरख्त पौधे वगैरह ज़्यादा थे या घास फूस वगैरह भी, तो वो ज़्यादा जब थी तो उसकी वजह से क्या होता था, ग्रीनरी। आपको पता है कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो दरख्तों की वाफर मकदार में की होने की वजह से, वाफर मतलब ज़्यादा मकदार। ठीक है। तो उससे ऑक्सीजन पैदा होती, हवा साफ़ सुथरी थी। ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो ज़ाहिर है हवा भी साफ़ सुथरी थी। और फ़िज़ा में गर्दो गुबार और धुएँ का नामो निशान तक न था। गर्दो गुबार मतलब मट्टी और ये जो दूसरी चीज़ें जो गैर ज़रूरी है इंसान के लिए, मोहल्ले के हर चीज़ के लिए, जो डस्ट वगैरह जोड़ना और ये सारी चीज़ें ही कम थी। ठीक है। दरियाओं और समुद्रों का पानी साफ़ शफाफ था। अब ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन वगैरह और हवाएं साफ़ हैं, बिल्कुल फ़िज़ा साफ़ सुथरी है, तो फिर पानी वगैरह भी जो था वो बिल्कुल शफाफ था। हर तरह की आबी मखलूक इसमें मज़े से रहती थी। आबी मतलब पानी में रहने वाली, मखलूक मतलब खलकत जो भी पानी में रहती। ठीक है। माहौल पुरसुकून था, यहाँ हर कोई खुश खुश रहता था। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हज़रत इंसान, जब इंसान को थोड़ा इंसान के बारे में बात की जा रही है कि इंसान ने उसका हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी। दरख्तों पर कुल्हाड़े के वार चलने लग गए, मतलब दरख्तों को काटा जाने लग गया। ये दरख्त के काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं। इन्हें इस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। अब ये दरख्त यानी कांटे दरख्त जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन जो है वो उसका दर्द महसूस कर रही है। तो ज़मीन उस बारे में बात कर रही है कि और इंसान को बेदर्द कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। जब भी कोई दरख्त कटता है तो मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ, मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया है। मेरी आहें और फरियादें उसके दिल पर कुछ असर नहीं करती। यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने दुख का इजहार करिए। ज़मीन जो है, अगर देखा जाए तो वाकई अगर दरख्त काटे जाते हैं तो ज़ाहिर ज़मीन पे के ऊपर भी उसका असर होता है, और सारी हवा जो है वो भी, जैसे हमने पढ़ा अभी ऊपर के, हवा जी ऑक्सीजन जो है दरख्तों की वजह से साफ़ सुथरी होती है, और पानी वगैरह भी जो है वो उसी की वजह से साफ़ शफाफ होता है। तो अगर अब दरख्त वगैरह काट दिए जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है ज़मीन, हवा, पानी वगैरह हर चीज़ जो है वो उससे असरअंदाज पर होगी। ठीक है। तो अब वो इंसान, दुनिया वाले कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है, और वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुंच चुका है। अब पत्थर का ज़माना यानी पुराने ज़माने में लोग जब पत्थर से
पत्थरों में मतलब यूज़ करते थे और आग जलाने के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। तब आज कितने उसने तरक्की कर ली है कि वो एटमी दौर बन चुका है, ठीक है। तो उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ ईजाद कर ली हैं, वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। वो समुद्रों के सीने पर ही नहीं ज़ेरे आब भी तैर सकता है। अब समुद्रों के सीने मतलब समुद्रों के ऊपर, जैसे जहाज़, बहरी जहाज़ वगैरह या कश्ती रानी वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये समुद्रों के सीने के ऊपर यानी उसके ऊपर रहना, ठीक है, उसके ऊपर रहते हुए सफ़र करना मतलब। और ज़ेरे आब मतलब पानी के नीचे, मतलब आजकल आप लोगों ने देखा एक सबमरीन वगैरह भी जो होती है वो पानी के नीचे यानी अंदर जाके भी जब वो मतलब जा रही होती है आगे, वो उसकी जो ट्रैवलिंग होती है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है। अब ये भी हम सबको पता है कि जब फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और कीमियाई खादें वगैरह उसमें डालते हैं। अगर ये सच है तो वे इससे पूछे, मियाँ तरक्की इसको कहते हैं? तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया। अब यहाँ पे मतलब सवाल कर रही है ज़मीन, इंसान से सवाल कर रही है कि इंसान तुमने कारखानों से पैदावार में, यानी पैदावार मतलब जो भी चीज़ें पैदा की जाती हैं, जैसे कारखाने बने जब मुख्तलिफ़ चीज़ों के आजकल कारखाने फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, तो वो जो है बेतहाशा मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है। मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है। अब चिमनियाँ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, एक ऊपर ना चिमनी कहते हैं जिसके वो जो एक धुआं बाहर निकालने के लिए या जिसका जो धुआं वगैरह खैर निकालने के लिए होती है, तो के कारखानों में जो मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है तो उसका जो है वो अंदर धुआं ना जमा हो, तो वो उसके ऊपर एक बनाया होता है ऊपर की तरफ, छत की तरफ, जो कि जहाँ से धुआं बाहर निकल रहा था, ठीक है, तो उसको चिमनी कहा जाता है। तो ये कारखानों के ऊपर चिमनी में से धुआं जो निकल रहा था, उसने कहा है कि उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है कि क्या उसने कभी देखा, कभी इस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है। तुम बर्क रफ्तार गाड़ियों की ईजाद पर इतराते फिरते हो, कभी इन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया कि किस तरह कसाबत से मेरा दामन आलूदा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब गाड़ियाँ, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इन इंसान ने ईजाद तो कर ली हैं, लेकिन इन बर्क रफ्तार मतलब तेज़ रफ्तार, बर्क कहते हैं बिजली को, ठीक है, तो बिजली सी तेज़ रफ्तार, तो बर्क रफ्तार इन तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जब तुमने बना ली हैं तो इस पर इतराते जो फिरते हो, तो उसके जो गाड़ियों का धुआं है उसके बारे में बात करिए कि इसकी वजह से भी ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दुर्भर होता जा रहा है। ऊपर से इन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। अब तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। और हाँ, जिस एटम बम की ईजाद पर तुम्हें फ़ख्र है, क्या तुमने इसके नुकसानात के बारे में कभी सोचने की ज़हमत की? अब ज़हमत मतलब कोशिश या हिम्मत, ठीक है, इस वर्ड्स में आ सकता है। भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही को? अब ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये दो जगह हैं, मतलब यहाँ पे जंग जो है इन दोनों के दरमियान हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो ये एटम बम से उन्होंने मुकाबला किया था, तो ये बिल्कुल तबाह हो गए थे एटमी जो उनकी लड़ाई थी उसकी वजह से, ठीक है। रही बात कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार में कई गुना इजाफे की, तो जनाब कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग कीमियाई खादें जो डालते हैं इंसान और कीड़े मार अद्वियात, तो हम लोग कहते हैं कि जी फसलें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन अब वो ज़मीन जो है यानी जो हमें आप बीती अपनी सुना रही है वो इसी का दूसरा रुख दिखा रही है, यानी कि इसकी वजह से फ़ायदा तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन इसका हमने कभी नुकसान नहीं देखा। वो नुकसान की तरफ हमारा ध्यान करवा रही है कि जब इन अद्वियात का छिड़काव किया जाता है तो इसके मुज़र असरात मेरी फ़िज़ाओं को ज़हर आलूद कर देते हैं। छिड़काव की गई सब्ज़ियों, फलों और अनाज से तुम्हारी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है, तुम्हें इसकी ज़रा फ़िक्र नहीं। तो यहाँ पे मुज़र असरात मतलब बुरे असरात, ठीक है। तो इसके जब दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, हम आप लोग देखें हम छोटा घरों में भी रूम स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उसका भी जब वो मतलब हमें जो स्मेल होती है वो मोस्टली हमारे लिए नुकसान देते हैं या हम उसे अच्छा नहीं फील करते, ठीक है। तो ये तो खाने पीने की जब अशिया पे चीज़ें या कुछ भी इस तरह की दवाइयाँ वगैरह छिड़की जाएँ अगर, तो उससे क्या होगा, ज़ाहिर है वो फल के ऊपर सारी वो हमारे लिए भी, हमारी सेहत के ऊपर भी असरअंदाज होगा, ठीक है। तुम्हें अपनी परवाह तो नहीं, लेकिन इन बेज़ुबान जानवरों का का क्या ख्याल होगा जो छिड़काव किया गया चारा खाते हैं। और एक और बात ये कि तुम लोग किस कदर बेहिस और जालिम हो चुके। बेहिस मतलब हिस कहते हैं एहसास होना, तो बेहिस मतलब एहसास ना होना, ठीक है। और जालिम हो गए हो
कारखानों में ख़तरनाक और नुकसानदेह केमिकल धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हो। अब कारखानों की तरफ भी आ गई, कारखाना में वाकई केमिकल्स वगैरह का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बाद में ये जहरीला केमिकल पानी और नदी नालों में जाके बह जाता है, और नदी नालों से होता हुआ ये पानी दरियाओं में जाके गिरता है। अब दरियाओं में जाके गिरता है तो ज़ाहिर है मछलियाँ भी वही से पानी में रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी है नुकसान, ठीक है। तो बेचारी मछलियाँ पानी में रहने वाले दूसरे जानदार जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर क्या मिजाज जो तुम्हारे कान पर कभी जूं भी तक रेंगते हैं। जूं तक रेंगना मतलब इसका होता है कि बात का असर ना होना, ठीक है। तो जूं तक ना रेंगना एक मुहावरा है, ठीक है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ये जहरीला पानी माल मवेशी पीते हैं, यानी जो हमारे हम पालतू जानवर हैं जैसे गाय बैल वगैरह पालते हैं, तो ये माल मवेशी खा जाता है उन्हें, तो वो भी मुक्ति में बारी का शिकार हो जाते हैं। यही पानी जब फसलों को लगता है तो उन पर भी गहरा असर उन पर भी अपना असर दिखाता है। ज़रा फसलों में भी जाएगा तो उधर भी उसको जो है वो करेगा, असरअंदाज होगा उस पर, ठीक है। मगर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कारखाने रवा दवा रखने हैं, रवा दवा मतलब कारखाने चलाने हैं, ठीक है। चाहे इससे तुम्हारी तमाम आबी मखलूक़ात मौत के मुँह में क्यों ना चले जाए। तुम इंसान कैसी मखलूक हो। मुझे मादर वतन कहते हैं, कहते हैं वतन, मादर वतन यानी वतन की माँ, ठीक है। तो ज़मीन का मादर मिल्लत या सॉरी मादर वतन कहते हैं। तो संग दिल से संग दिल औलाद माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। मतलब अब ज़मीन जब इंसान को अपनी औलाद का दर्जा देते हुए कह रही है कि तुम संग दिल से संग दिल औलाद, यानी संग दिल कहते हैं जालिम से जालिम औलाद भी, जब वो माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती कि माँ, यानी कि अब जिस तरह से ज़मीन को आप देख रहे हैं कि ऊपर कितने वो नुकसानात अपने बता रही है कि आप हमारी वजह से, इंसानों की वजह से ज़मीन को कितना नुकसान हो रहा है। तो वो कह रही है कि औलाद इतनी संगदिल तो नहीं है, इतनी ज़ालिम तो नहीं होती जिस तरह कि तुमने मुझसे रवैया रखा हुआ है, या मुझसे जिस तरह से मेरे साथ सलूक रवा रखते हो। मुझे बताओ तुम कैसे बैठे हो जो अपनी माँ को सताते हो, तरह तरह के दुख देते हो और उसके हुस्न को गारत करने का सामान तैयार करते हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव की तदबीरें करते रहते हैं। अब यहाँ पे उन इंसानों की बात की जा रही है कि जो ज़मीन को हेल्प आउट कर रहे हैं, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो उसको दर्द दिल वाले इंसान रखने वाले इंसान कहती है, ठीक है। तो वो किस तरह से तदबीरें कर रहे हैं, तदबीरें मतलब उसके तरीके अपनाना, कोई नए नए तरीके निकालना। उन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है, ठीक है जी। तो 22 अर्ज़ को यौम अर्ज़ यानी ज़मीन का दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने की गर्ज़ और गायत क्या है कि इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना जिससे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है, ठीक है जी। तुम तालिब इल्म हो। अब हम लोग जो, यानी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को आप लोगों से बात कर रहे हैं कि तुम तालिब इल्म हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिब इल्म एक पौधा लगाए और उसको परवान चढ़ाए तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हों। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। अब हम अपनी अगर क्लास में, अगर हम हर बच्चा जो हमारा मतलब जो तालिब इल्म है वो ज़ाहिर है अगर इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो जाए कि वाकई जो है वो पौधे और दरख्त इंसान या ज़मीन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, या बाकी जो जितनी मखलूक़ात है सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक एक पौधा भी लगाएगा तो वाकई कितनी जो है वो ऑक्सीजन और कितना माहौल अच्छा हो जाएगा। आजकल जैसे देखो मोटरसाइकिल और कार भगाए फिरता है, अगर तुम इसकी जगह साइकिल की सवारी इख्तियार कर लो तो धुएँ में भी कमी वाक़ हो जाएगी। और अब आगे चीन की तरफ बात की जा रही है कि चीन जो है वो तुमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। अब चीन में क्यों तरक्की याफ्ता, जब उन्हें साइकिल की सवारी में आर महसूस नहीं होती तो तुम्हें साइकिल पर सवार होने में क्यों शर्म आती है। आर महसूस होना मतलब आवाज़ आ रही या बुरा लगना, ठीक है। तो चीन के लोग आज भी साइकिल की सवारी करते हैं। चीन में जो है वो ये गाड़ियाँ वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है कि गाड़ी के सफ़र किए जाएँ या बाइक्स वगैरह रखी जाए, वो साइकिल की सवारी करते हैं, ठीक है। तो अब इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वो इस चीज़ की तरफ इसको बॉदर ही नहीं करते कि ये जब इतनी इम्पॉर्टेंट भी है, तो फिर हम लोग ज़रा सा हमारे पास जो है वो हम थोड़े से भी बासहूलत होते हैं, या हमारे पास कुछ भी ज़्यादा थोड़ा वाफर मिक़दार में आ जाए तो हम फ़ौरन से सबको शो ऑफ़ करना शुरू हो जाते हैं कि हम ये चीज़ ले लें और वो चीज़ ले लें वगैरह वगैरह। तो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा है, किसी तरह इन पर पाबंदी लगवा दो ना। हाँ,
कारखानेदारों तक भी मेरा ये पैगाम भेजाऊँ कि कैसे ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिससे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचे। यानी कारखाने भी चलते रहें, उसको कारखाने चलाने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो ख़तरात लाहक होते हैं उनको बचाया जा सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? यही ना कि इतना बड़ा काम मैं नन्हा सा तालिब इल्म, मुझे अकेले से क्या बन पाएगा? ये सोच कर ये सोच दिल से निकाल दो। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तुम अपने हिस्से की शमा रोशन करो। शमा से शमा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। शमा से शमा जलना मतलब कि एक जिस तरह से हम एक लाइट जलाते हैं, ये एक मोमबत्ती का, आप देखिए मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के साथ दूसरी मोमबत्ती जलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये शमा, तो मतलब शमा से शमा जलाना या थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी कोशिश करना, ठीक है। तो अगर थोड़ी थोड़ी भी कोशिश की जाएगी तो सारे जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने रीडिंग इसकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका खुलासा जब अपने अल्फाज में लिखना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।